आजमगढ़ सगड़ी तहसील पर शनिवार को आदिवासी सेवा संस्थान आजमगढ़ के अध्यक्ष रामचंद्र गौड़ की अध्यक्षता में दर्जनों गौड़ के लोग उप जिलाधिकारी सगड़ी से मिलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग नई दिल्ली के द्वारा 20/11/2024 को जिला अधिकारी को निर्देशित पत्र पर लेकर वह जिला अधिकारी द्वारा 31/12/2024 को जनपद के समस्त तहसीलदार और धुरिया जनजाति का प्रमाण पत्र जांच कर बनवाने का निर्देशन के क्रम में मिलते हुए ज्ञापन सौंपकर मांग किया कि समस्त लेखपाल राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया जाए कि धुरिया जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए, जिससे कि समाज के लोगों को लाभ मिल सके। इस पर तहसीलदार ने स्वयं कहा कि प्रमाण पत्र जारी करने में कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेखपालों को निर्देशित नहीं किया जा रहा है कि जिससे धुरिया जनजाति के लोगों का काफ़ी उत्पीड़न हो रहा है और प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, जिससे शासन द्वारा मिलने वाली तमाम सुविधाओं को लाभ धुरिया जनजाति के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में आदिवासी विकास सेवा संस्थान आजमगढ़ के अध्यक्ष रामचंद्र गौड़ ने बताया कि जनपद में 2 जातियों को गौड़ एवं खरवार को प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देशित पहले किया गया कि जहां धुरिया अनुसूचित जनजाति में पाई जाती है और खरवार अनुसूचित जाति में पाया जाता है, फिर भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, जिससे तहसीलदार और अधिकारियों की हिल्ला हवाली साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जबकि सन 1891 की जनगणना में भारत का राजपत्र आदि ने इन जातियों का वर्णन अनुसूचित जनजाति में है, जिसे कहार कोई जाति नहीं है, सिर्फ पेशा है और पेशे से हुई अधिकारी जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि पुनः जारी नहीं करते तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जाकर शिकायत करेंगे। अध्यक्ष आदिवासी विकास सेवा संस्थान आजमगढ़। मैं धुरिया जनजाति का व्यक्ति हूँ और राजपत्र और शासनादेश के बावजूद भी अब सर्टिफिकेट जात प्रमाण पत्र बनाने में आनाकानी कर रहे हैं लेखपाल। और हम भारत सरकार जनजाति आयोग को लेटर लिखे, उस लेटर पे जवाब आया और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने चिट्ठी लिखा समस्त तहसीलदारों लोगों से मिलने के बाद, लेटर मिलने के बाद उस पर बात भी किया, दिया भी पेपर, मगर उसके बाद भी आज महीनों बीत गया पर अभी तक उस पर कोई भी ना आदेश हुआ है लेखपाल लोगों को और न कोई सर्टिफिकेट जारी करने की कोई बात नहीं। बार बार कहते हैं कौन आवेदन करने से रोका है, तो आवेदन रोके तो है ही है। अगर हमारी जांच करके हमारा सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं हमारा, इसलिए हम आज दोबारा फिर मिले हैं तहसीलदार और एसडीएम साहब से। और कौन लेखपाल है? समस्त लेखपाल क्या बोले हैं कि आपको कोई आवेदन करने से रोका नहीं है, आवेदन करिए, न कोई रोक। तो हमने कहा सर अभी जो आदेश आया है जनजाति आयोग भारत सरकार से, उस आदेश का अनुपालन करने के लिए जो डीएम साहब ने आदेश किया है उसका अनुपालन प्रयास करने के लिए समस्त लेखपालों को पता होना चाहिए कि किस विषय पे बात हो रही है, मगर इन सब कुछ तरह मौखिक जवाब दे रहे हैं कि बस आप आवेदन करिए। तो किस आवेदन पे करेंगे? अभी हम आवेदन करने जाएंगे तो हमारे सभी लोगों के अभिलेखों में कहार दर्ज है और कहार आपको पेंशन वो पेशागत जाति है, वो कोई जाति नहीं है, क्योंकि कहार के अंतर्गत 17 जाति आती है। बातम, बुढ़, धीवर, धुरिया, धुरुक, गुड़िया, रैकवार, रवनिया, सिमरिया, तुरैया, महार, मल्लाह, केवट, मोहंडम। उसमें कुछ को अनुसूचित जाति में रखा गया, कुछ को अनुसूचित जनजाति में रखा गया, कुछ को पिछड़ी में रखा गया। मगर जो उसमें धुरिया और खरवार को धुरिया को एसटी में डाला गया है, खरवार आजमगढ़ में एससी में। ऐसी परिस्थितियों में जब तक कि हमको चिन्हित नहीं करेंगे, 1891 की जनगणना के हिसाब से सेंसेक्स 1891 में सब क्लियर कट लिखा हुआ है। मैं सारा दस्तावेज सारे संलग्नक लगा के दिया हूँ। यही भारत सरकार को मैं अपनी चिट्ठी में बताया था कि साहब हमको बार बार कहार कहा जाता है, मगर हमारी मूल जात धुरिया है और उसी का लाभ गुड़िया, धीमर, खरवार सब फालतू लोग ले रहे हैं। क्योंकि गुड़िया भी उसके अभिलेख में कहाँ लिखा, वो भी गोंड बन के लेता है, धीमर भी लेता है, मगर नोटिफाइड है केवल गोंड और धुरिया और खरवार। आज उप जिलाधिकारी से मिले, क्या आश्वासन मिला? उप जिलाधिकारी ने पेपर लिया, पेपर लेकर थमा दिया तहसीलदार साहब। तहसीलदार साहब ने कहा कहाँ रोक लगी है। तहसीलदार साहब के रवैये से मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे। तो आगे नहीं कुछ करेंगे तो फिर अगला कदम क्या होगा? हाँ, मैं अगला कदम मैं फिर जनजाति आयोग जाऊँगा, इनके लेटर के खिलाफ जाऊँगा मैं। अगर ये नहीं करते हैं मैं अभी अपने समाज के लोगों से आवेदन कराऊँगा। आवेदन निरस्त होता है, बिना जाँच करे हुए जाएंगे, उसको जाँच को लेकर फिर जनजाति आयोग भारत सरकार जाऊँगा।